किताब मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी 49 आयत से लेकर हम 52 आयत तक खुदावंद के कलाम में से आज शुभ तिलावत करेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 49 to 52। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना ज़रूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखीं, और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। आमीन। का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना सबके लिए बरकत का बायस हो। आमीन। जुमायत बैठ जाए। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद ने हम सबों को दूर नज़दीक से इकट्ठा किया ताकि हम खुदा के कलाम को सीखें, सुने, पढ़ें और समझें। हालेलुया। सो शुक्रगुजारी करता हूँ मैं खुदा के बाद अपने उस्ताद की कि उन्होंने ये मौका दिया। और ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब सीनियर सामने बैठे हों तो एक जूनियर को मौका मिले बात करने के लिए, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। सो इनकी ये मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये मौका दिया कि आप सब तक खुदा के कलाम की बात को बयान कर सकूं। और खुदा की हजूर शुक्रगुजार हूँ कि खुदा अपना कलाम हम में पूरा करता है, मुझ में और आप में खुदा अपना कलाम पूरा करता है। इस्तिस्ना की किताब पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा जैसे औकाब अपने बच्चों को अपने पैरों के ऊपर बिठा कर सैर कराता है, इसी तरह हमने वो औकाब अपने उस्ताद में देखा है। क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और कलाम के मुताबिक ये बात है कि जब औकाब के बच्चे उसके घोंसले के अंदर होते हैं, तो ये बात आपने सीखी है, मैंने सीखी है कि औकाब क्या करता है। अपने परों को फैलाता है, इससे पहले अपने परों को घोंसले के करे। वो जो बच्चे उसके घोंसले के अंदर होते हैं, वो जो आराम दिया होता है, आहिस्ता आहिस्ता से वो पंखड़ियाँ वो निकालना शुरू कर देता है और फिर उन्हें उड़ना सिखाता है। क्या सिखाता है? उड़ना सिखाता है। कैसे सिखाएगा? इस अमल से हम वाकिफ हैं कि वो लेकर पहले कहाँ पर जाता है? बुलंदी पर जाता है। औकाब अपने बच्चों को जब उड़ना सिखाता है तो अपने बच्चे को लेकर कहाँ पर जाएगा? बुलंदी पर जाएगा और बुलंदी से जाकर अपने बच्चे को ऊपर से नीचे गिराएगा। बच्चे को उड़ना नहीं आता, बच्चे को उड़ना नहीं आता, लेकिन वो गिराएगा। गिराएगा क्यों? क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? उसकी ट्रेनिंग कर रहा है कि इस बच्चे को उड़ना आ जाए। क्योंकि एक वक्त था, इन्होंने भी, इस उकाब ने जो ऊपर से नीचे गिरा रहा है, ये भी ऊपर से नीचे एक दफा गिरा है। इसकी ट्रेनिंग भी ऐसे ही हुई और अब ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है। अब ये औकात की बात कर रहा हूं। अब ये अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर रहा है और ऊपर से नीचे गिराता है ताकि इसे उड़ना आ जाए। और एकदम से उड़ना नहीं आता, एकदम से बच्चे को उड़ना नहीं आएगा और ना ही आता है। ऊपर से गिराता है और जब ज़मीन पर गिरने वाला होता है तो वो खुद दोबारा से फिर दोबारा नीचे आ जाता है। उसे अपने पैरों पर बिठाता है, फिर दोबारा ऊपर ले जाता है। गिरने नहीं देता, गिरने ज़मीन पर लगने नहीं देता, बल्कि फिर से ऊपर
ले जाता है और फिर से ऊपर से नीचे गिराता है। ये अमल चलता रहता है, चलता रहता है। और जब काफ़ी दफ़ा ये अमल चलता है तो एक वक्त आता है कि जो ऊपर से नीचे बच्चे को गिराया जाता है, उकाब अपने बच्चे को जो गिराता है, एक वक्त आता है कि उसे समझ आना शुरू होती है, मेरा बाप मुझे ऊपर से नीचे या मेरी माँ मुझे ऊपर से नीचे क्यों गिरा रही, इसकी कोई वजह है। तो वो कोशिश करना शुरू कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख खोलता है, फड़फड़ाना शुरू करता है, थोड़ा उड़ता है, 2 पर मारता है, 3 पर मारता है। आखिरकार जब ये अमल चलता रहता है तो एक वक्त आता है कि वो उड़ना सीख जाता है। हालेलुया। एक वक्त आता है कि वो उड़ना सीख जाता है। लेकिन अगर इसे सिखाया ही ना जाता, अगर इसे इस बच्चे को अगर उसकी माँ या उसका बाप सिखाता ही ना तो कैसे उड़ना आ सकता था? इसे उड़ना नहीं आ सकता था। इसने आम परिंदों की तरह ही होना था जो उड़ नहीं सकते इस तरह से बुलंदियों में। और अकाब के बारे में हम सब जानते हैं कि अकाब की नज़र कैसी होती है। अकाब की नज़र बहुत तेज़ होती है। वो समंदर के अंदर पानी के नीचे जो मछलियां अंदर तर रही वो शिकार को देख लेता है और वो हवा के मुखालिफ उड़ता है। बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सारी बात को बयान करने का मकसद ये है कि मैंने अपने उस्ताद में, खुदावंद की खादम रेवरेंड सैमुअल परवेज़ गिल साहब में इस उकाब की सूरत को देखा है कि हम इनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें बुलंदियों पर ले गए और अब ये मौका दिया है। मैं इस मौके के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर मुनीर साहब के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। सो बताना ये चाहता हूँ कि बात लगे कि ये बात सही नहीं है, मतलब आपको लगे कि ये बात दुरुस्त पास्टर साहब ने नहीं की तो उसको रद्द करना है। और जो बात लगे कि ये सही है, कलाम में से बात हो रही है, तो उसे बगैर सोचे समझे, मतलब कलाम समझकर रिसीव कर लेना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें जिंदगी देता है। लिखा है जिस्म से कुछ फायदा, जिंदा करने वाली तो रूह है। जिंदा करने वाली और जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह भी है और तो ये रूह भी है और जिंदगी भी। यीशु की बातें रूह भी है और जिंदगी भी है। इस जिंदगी के कलाम में से आज चंद बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और कुछ बातें सीखेंगे। अगर कोई ऐसी मिस्टेक लगे तो उसको ज़रूर दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, हम अभी सीख रहे हैं। हालेलुया। सो बात को शुरू करते हैं। ये वाकया जो आज आपके सामने मैंने तलावत की पढ़ा गया है, इस वाक्य से आप वाकिफ हैं कि यहाँ पर बात क्या हो रही है। यहाँ पर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? तो जब यीशु की बात हो ना तो फिर दिल और कान लगा लेना चाहिए। जब यीशु की बात हो तो दिल और कान लगा लेना चाहिए। जब यीशु सामने हो तो फिर आंखें यीशु से हटानी नहीं चाहिए। हाँ, जब यीशु सामने हो तो आंखें यीशु से हटनी नहीं चाहिए। ध्यान यीशु से हटना नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ध्यान हट जाएगा हम पानी के अंदर डूब जाएंगे। ऐसी हुआ जी ऐसी। यीशु ने पतरस से कहा, पतरस आजा, पतरस आ। तो पतरस पानी पर, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान इधर उधर भटका है वो डूबने लगा और फिर यीशु को पुकारने लगा, यीशु मुझे बचा। फिर यीशु ने हाथ पकड़कर उसे, मैंने ये बात आपसे क्यों की? क्योंकि हमारे दरमियान जिंदगी का मालिक मौजूद है। जिंदगी का मालिक कलाम की सूरत में मौजूद है और वो मौजूद है और उससे ना तो नजरें हटनी चाहिए ना तो ध्यान हटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो इस वाक्या के अंदर कि जब यीशु मसीह जाते हैं यरूशलेम में, तो इसको हम पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इसको दोबारा से हम रीड करें और इसको हम समझेंगे कि यहाँ पर बात एक्चुअली में हो क्या रही है। जी पढ़िएगा कोई भी भाई। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको मालूम ना था
कि मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है। बाप के हाँ होना जरूर है। तो हम जब यहाँ पर आते हैं, खास तौर पर मैं यही फील करता हूँ और ये समझता हूँ कि हम अपने बाप के घर में आए हैं। हम अपने बाप के घर में आए हैं। हालेलुया। तो बाप के घर में होना जरूर है। बाप के घर में होना जरूर है। बाप के घर में होना जरूर है, ऐसा मेरे यीशु ने कहा है। तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? आज वहां पर लोग ढूंढेंगे पास्टर साहब किधर है। आज लोग वहां पर ढूंढेंगे कि पास्टर साहब कहाँ है। आज पादरी साहब चर्च नहीं आए। वो अपने बाप के घर में। हालेलुया। वो आज अपने बाप के घर में। हालेलुया। ये बात है। यस, वहां पर लोग बाद में खादमों से पूछेंगे पास्टर साहब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, कहाँ पर गए हैं, खैर तो है, तबीयत तो ठीक है, क्या बन गया, ऐसा कभी हुआ तो नहीं, वो पूछेंगे। लेकिन कलाम कह रहा है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। यीशु क्या कहते हैं? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। तो ये जरूर है। ये जो हो रहा है ये जरूरी है। ये क्या है? ये जरूरी है कि यीशु अपने बाप के घर में हो। यीशु अपने बाप के घर में। बाप के घर में हो। ये लिखा है कि मुझे अपने बाप के हाँ होना जरूर है, मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। और ऐसा ही होगा क्योंकि कलाम में लिखा है जब मैं वहां पर कहूंगा जाकर कि मुझे मेरे बाप के यहाँ होना जरूर है, तो शायद उनको इस बात की ज्यादा को समझ ना आए कि पादरी साहब क्या कह रहे। बाप तो पादरी साहब के इधर 17 में ही रहता है, इनके साथ ही रहता है। हाँ, तो ये किस बाप की बात है? क्या पास्टर साहब के 2 बाप हैं? क्या पास्टर साहब के 2 बाप हैं? ये क्या बात करने ही समझ आएगी ना, क्योंकि कलाम में ऐसा लिखा है मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आए। वो ना समझे, वो नहीं समझेंगे। और यीशु फिर ये यीशु की बात है यहाँ पर हो रही कि वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। और उनके यूसुफ और मुकद्दसा मरियम का किरदार यहाँ पर हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह यूसुफ के और मुकद्दसा मरियम के क्या रहे? ऐसे लिखा है जिंदगी का मालिक, यानी यीशु मसीह यूसुफ के ताबे है। मुकद्दस यूसुफ के ताबे है, अपनी माँ के क्या है? ताबे है। मेरा यीशु ऐसे ही हमें ताबेदारी नहीं सिखाता, ऐसे ही हमें ताबेदारी की तालीम ऐसे ही उसने 5वां हुक्म नहीं कह दिया कि अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। ये खुद के यीशु करता है, ये खुद यीशु करता है, ये मेरा यीशु खुद करता है। इसलिए उसने मुझे और आपको सिखाया है कि अपने बाप और अपनी माँ की क्या करनी है और उनके ताबे। तो आज ताबेदारी में हम अपने बाप के यहाँ हैं। ताबेदारी में अपने बाप के यहाँ बहुत सारे ऐसे हालात पैदा हो चुके हो रहे थे कि मतलब काफ़ी सारे मामलात बिगड़ने की सूरत हाल हमें नज़र आ रही थी। लेकिन फिर भी हमने बाप की इज्जत की और बाप की बात को तरजीह दी और अपने बाप के यहाँ है। हालेलुया। यीशु भी अपने माँ बाप के ताबे रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। माँ ने अपनी सब बातें दिल में रखी कि यीशु ने क्या कहा है, यीशु ने क्या कहा है, ये बातें दिल में रखी हैं। और अब मरकजी आयत है जिसको मैं बयान करने जा रहा हूँ, 52 आयत जिसके ऊपर हमने बात करनी है थोड़ी देर के लिए, कुछ इसके ऊपर बातें करेंगे। और वो है और यीशु हिकमत और कद्दोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। 4 चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। कितनी चीज़ें लिखी हैं? 4 चीज़ें लिखी हैं। किसके बारे में लिखी है? यीशु मसीह के बारे में लिखी है।
नंबर 1 पर यीशु मसीह यीशु मसीह हिकमत में तरक्की करता गया। क्या उसे तरक्की करने की जरूरत थी? वो तो हिकमत का मंबा है, वो तो हिकमत का सरचश्मा है। हिकमत तो उसमें से निकलती है, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है ना? तो लिखा हिकमत में वो तरक्की करता गया। हिकमत और कद्दो कामत में, हिकमत और कद्दो कामत। तो जब हम यीशु मसीह की जगह अपने आप को जहाँ पर फिट करके देखेंगे ना, तो हमें बात क्लियर होती नजर आएगी। उसको हिकमत में तरक्की करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद हिकमत है, वो तो हिकमत का मंबा है। ये मुझे और आपको बताया गया है कि हमें हिकमत में क्या करनी है। बोलिए, हिकमत में क्या करनी है? हिकमत में क्या करनी है? 3 साल में हिकमत सीखी है, हिकमत सीखी है ना। ये बात इसलिए मैं करना चाह रहा हूं कि यीशु ने क्या की हिकमत में, यहाँ पर मैंने कहा अपने आप को फिट करना है इस जगह पर कि हमने भी हिकमत में क्या करनी है। एंड नहीं है। इस वक्त यीशु की उम्र कितनी थी यहाँ पर? 12 साल की थी। 12 साल उम्र, और है कहाँ पर? बाप के हाँ। है कहाँ पर? तो बाप के हाँ से ही हिकमत मिलती है, बाप से जुदा होकर हिकमत नहीं मिल सकती। यीशु बाप के हाँ है और वो हिकमत में तरक्की करता गया। और हिकमत में जिसने तरक्की करनी है उसे बाप के हाँ होना जरूर है। उसे बाप से हिकमत सीखनी ही पड़ेगी। उसे बाप से हिकमत सीखनी पड़ेगी, बाप की हिकमत को लेना पड़ेगा, फिर वो हिकमत में तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है कि सीखा भी ना जाए और हिकमत में तरक्की भी आ जाए। भाई सरफराज, सीखा भी ना जाए और हिकमत भी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। 3 साल हमने यहाँ पर लगाए, 3 से ज़्यादा ही साल है, लेकिन जो जन्मन मतलब जो रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल के अंदर हमने बाइबल को सीखा और बहुत सारी बाइबल की बातों को हमने अपने अंदर लिया, रखा और उनको अप्लाई किया, और हमारे अंदर हिकमत आई। हमारे अंदर क्या आई? हिकमत आई। और वो हिकमत हमने दूसरों तक बयान की। और जब वो ये हिकमत दूसरे सुनते हैं तो वो यही कहते हैं, इनके अंदर ये हिकमत कहाँ से आई? जैसे वो यीशु कह रहे थे, इनके अंदर ये हिकमत कहाँ से? क्या ये फलाने का बेटा नहीं? मैं आपको हालात बता रहा हूँ कि जब वो हिकमत हम में आएगी तो हम जब वो हिकमत आगे डिलीवर करेंगे तो जरूर है कि वही बात जो यीशु के बारे में हुई वो मेरे और आपके बारे में भी हुई। इन्होंने विचों हिकमत कितों आई? क्या ये वही नहीं? ये वही बढ़ाई का बेटा तो नहीं? हाँ, इसके सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? इसकी माँ वही घरों में बर्तन मांजने वाली तो नहीं? घरों में झाड़ू लगाने वाली तो नहीं? ये तो वही नहीं? इसमें ये बातें कैसे आ गई? ये तो वो था, ये यहाँ पर कैसे आ गया? तो क्यों भाई? बाप से सीखी है, बाप से हिकमत, बाप से, और जो सीखी है वो बयान की है। और बाप की बातें जब बयान की जाती हैं तो फिर सुनने वाले कान पड़क जाते हैं, एक दफ़ा हैरान हो जाते हैं कि इसमें ये हिकमत। वो बंदे से जेलस नहीं हो रहे हैं, असल में जो वो हिकमत है वो उस हिकमत से जेलस हो रहे हैं कि ये जो हिकमत इनके अंदर, ये हमारे अंदर क्यों नहीं? ये जो हिकमत इनके अंदर है हमारे अंदर क्यों नहीं? तो हमने 3 साल लगाए। मैं अपने साथ हम खिदमत भाइयों बहनों से मुखातिब हूँ जिन्होंने यहाँ पर स्टडी ली, 3 साल का कोर्स किया हमने। हालेलुया जी, हिकमत सीखी है। क्या सीखी? सीखते ही जाना है, बाप के घर में बाप से सीखते ही जाना है ताकि हम हिकमत में तरक्की करते चले जाएं। हालेलुया। और इसी के ताल्लुक से जब हम आगे बात करें तो जो एक बाप है वो जब अपने बेटे को सिखाता है, वो क्यों सिखाता है? हमने पीछे औकाब को देखा, क्यों सिखाता है? ताकि वो बुलंदी, जैसे मैं उड़ रहा हूँ बुलंदियों पर हवा के मुखालिफ, वो भी क्या करे? और औकाब के दुखों के बारे में भी आप जानते हैं, कितने दुख और अजियत और जख्म उसे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बुलंदियों पर जाने के लिए जख्म और दुख आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीन। जैसे खुदा पौलुस से कहता है, मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरी खातिर कितना दुख सहना होगा।
जंजीरें, कैद, बेड़ियां तेरा क्या कर रही हैं? तो आपके लिए भी यही है। हिकमत आ गई है, कलाम सीख लिया है, अब आगे मुश्किलात है, जख्म है। यसु हिकमत और कद्दो कामत में, हिकमत और कद्दो कामत में। कद्दो कामत क्या है? जिस्मानी लिहाज से कद्दो कामत में यसु क्या होता गया? बढ़ता गया। और हमने भी ऐसे ही करना है। हमने रूहानी एतबार से भी और जिस्मानी एतबार से भी क्या पानी है? तरक्की करनी है। क्या करनी है? और तीसरी बात लिखी है, खुदा की और इंसान की मकबूलियत में, इंसान की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी मकबूलियत, कि इंसानों में भी वो मकबूल हो और खुदा की नज़र में भी वो क्या हो। हमने ये नहीं कि मतलब ठीक है जी, खुदा की नज़र में हम मकबूल है और इंसानों की नज़र में हमें वो आयत हमारे ज़हन में आ जाए। अगर मैं आदमियों को वो आयत आ जाए, ठीक है जी, तो भाई वो बात और तरह से आएगी। हमने आदमियों में मकबूल किस तरह से होना है, ये हमने अपने बाप से बात सीखी है। एक बंदा आपकी बात सुनता ही नहीं है, चर्च के अंदर बात सुनता ही नहीं है, सुनना पसंद नहीं करता आपको, उसको कैसे समझाएंगे? अपने घर में बुला के खाना खिला। यस, ये बात हमने अपने बाप से सीखी है कि उसको बुलाएं, उसको उससे मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, आपकी वो इज्जत करेगा, आपका वो चर्चा करेगा। ये हमने अपने बाप से बात सीखी है। कि मतलब एक बंदा सुनना ही नहीं चाहता, हम उसकी नज़र में मकबूल कैसे हो सकते हैं? हमने इंसान की नज़र में भी मकबूल होना है और इंसान की नज़र में इंसान मजबूर हो जाए। इंसान क्या हो जाए? मजबूर हो जाए ये मानने के लिए कि नहीं यार, ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का खादिम है, ये खुदा का बंदा है, इसने बाइबल सीखी है। मजबूर हो जाए बंदा। और खुदा तो जानता ही है, खुदा तो मुझे और आपको जानता ही है। हमने इंसान की निगाह में भी, नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी क्या होना है? मकबूल। ये ना हो हम खुदा के हुजूर जब आए तो बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, और जब हम दुनियादारी से बात करें, आपस में अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से बात करें, तो कौन से अल्फाज का चुनाव हम करें? टोके बन जाए। हाँ जी, होंठ हमारे टोके बन जाए, ऐसा पादरी सब कह रहे, कुल्हाड़ी बन जाए, जुबान के कोड़े इस्तेमाल करें। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा हमारे बाप ने नहीं सिखाया। हमने इंसान की नज़र में भी मकबूल होना है और खुदा की नज़र में भी मकबूलियत को क्या करना है? हासिल करना है। इंसान की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी मकबूलियत क्या करनी है? हासिल करनी है और तरक्की करनी है इसके अंदर। सिर्फ खुदा तो हमें, खुदा की नज़र में हम मकबूल हो जाएंगे, लेकिन इंसान की नज़र में ज़्यादातर इंसान इसी बात में फेल है। इंसान से मोहब्बत क्यों नहीं कर रहा? ये ज़ुबान ही तो है, सही बोला नहीं जाता, सही अल्फाज अदा नहीं किया जाता, सही जुमला अदा नहीं किया जाता, वडवें ते टुकवें जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। हसद की रूह अंदर काम करती हसद की रूह काम करती है। ऐसा नहीं करना। हमारे अंदर एक ही रूह है, और मैंने पहले बताया कि जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं है, जिंदा करने वाली तो, और वो है ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। हमारे अंदर हसद की स्पिरिट नहीं होनी चाहिए। किसी के बारे में हमने बुरा है, खुदा नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं उस बंदे के बारे में, खुदा नहीं जानता, तो खुदा तो उसको माफ़ करने के लिए ऐसे खड़ा है, तो मैं और आप उसके साथ। ये नहीं करना। हमने इंसान की नज़र में भी मकबूलियत को हासिल करना है और खुदा की नज़र में भी मकबूलियत को क्या करना है? हासिल करना है। ये तरक्की का एक भेद है जो हमने अपने उस्ताद से सीखा है, और इसके बारे में हमें बहुत सारी शहादतें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती हैं। आप देखें, शुरू के अंदर देखें, नूह को देखे, पढ़ा है, सुना है? नूह क्या था? लिखा है, और खुदा की नज़र मकबूल था ना। नूह क्या था खुदा की नज़र में? मकबूल था। खुदा की नज़र में मकबूल था, और उसका करैक्टर भी दुनियादारी के अंदर ठीक था, रास्तबाज था ना। अपने ज़माना के लोगों में बेऐब था। ये बड़ी बात है। नूह बेऐब था और वो खुदा की नज़र में मकबूल था। तो जो खुदा की नज़र में बेऐब और मकबूल और रास्तबाज होते हैं, खुदा उन्हें एक बड़े काम के लिए बुला लेता है। आमीन। खुदा ने बड़े काम के लिए खुदा एक कश्ती उनके वसीला से तैयार करवाना चाहता है।
जो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूल हो। खुदा उससे कोई कश्ती तैयार करवाएगा, आमीन। खुदा उससे कोई, बोले तो सही, खुदा उससे कोई कश्ती तैयार करवाएगा आमीन। और खुदा फिर उसको सारी कश्ती की इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे कैसे तैयार करनी है। खुदा मकबूल बंदे को बुला लेता है, खुदा रास्तबाज बंदे को बुला लेता है और उसको जिम्मेदारी देता है, उसको कुछ करने के लिए देता है, उसको कुछ करने के लिए देता है कि तू ये कर, और कैसे करना है वो भी बताता है, और क्या करना है वो भी बताता है। ये नूह है, और क्या काम किया नूह ने? कश्ती बनाई, किश्ती बनाकर सारा कुछ खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने जैसे कहा था कश्ती के अंदर स्टोर किया, और हुआ क्या? खुद भी बच गया और उसका घराना भी बच गया, खुद भी बचा और उसका घराना भी। मुझे बताइए, क्या इसने बाहर कलाम नहीं सुनाया होगा? जी, बहुत ज्यादा कलाम नहीं सुनाया होगा। 120 साल कश्ती बने और 120 साल उसने क्या किया? 120 साल उसने मनादी की है लोगों के अंदर के तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, क्या कर लेना, तैयारी कर लो और मेरे साथ इस कश्ती के अंदर। किसी ने सुना? नहीं सुना, लेकिन वो काम किया जा रहा था। एक दफा जब कोई रद्द करके आता है तो फिर दोबारा उसके पास जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है। 120 साल एक लंबा टाइम पीरियड है, एक लंबा टाइम पीरियड है। वो जाता है, बार बार जाता है, लेकिन कलाम को लेकर जाता है, कलाम को लेकर जाता है ताकि किसी तरीके से ये रूह क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन सिवाय उसके घराना के किसी ने उसकी बात सुनी नहीं है। तो आज भी ऐसे ही होने वाला है, यीशु का घराना ही बचेगा। जो खुदा का घराना है, खुदा के घराना के लोग ही क्या होंगे, बचेंगे। तो मकबूलियत पर बात कर रहे हैं कि नूह मकबूल खुदा की निगाह में, और खुदा उसे बात करता है, उसे जिम्मेदारी देता है और उसे एक बड़ा काम लेता है, उसे एक बड़ा काम लेता है। तो मुझे और आपको खुदा ने हिकमत में बढ़ाया है, मुझे और आपको खुदा ने कद्दो कामत में बढ़ाया है। मुझे और आपको चाहिए हम खुदा की नज़र में भी और इंसान की नज़र में भी क्या हासिल करें, मकबूलियत हासिल करें। अपने बाप की निगाह में भी हम मकबूल हों और कलीसिया की निगाह में भी हम क्या हों, मकबूल हों। हम ना सिर्फ रूहानियों के साथ ही मकबूलियत हासिल करें, हमने जिस्मानियों के पास भी जाना है। जो लोग जिस्मानी हैं, जो लोग क्या है जिस्मानी, उनके पास भी जाना है। क्योंकि मकबूल था ना नूह, मकबूल था, गया है। कितने अच्छे लोग थे वो जिनके पास वो गया है? बहुत अच्छे लोग थे वो, बहुत मतलब वो रूहानी थे। आप नूह की कंडीशन की, नूह के दौर की कंडीशन क्या थी, कैसे थे लोग? बदकारी, गंदे काम, घनौने काम। हाँ, तो नूह जाता किनके पास है? और नूह मकबूल है। और मैं और आप क्या हो चुके हैं? हम नहीं मकबूल, हम मकबूल है। बोलिए मैं मकबूल हूँ, मैं खुदा की निगाह में मकबूल हूँ। तो फिर जाना है, तो फिर क्या करना है? इस मकबूलियत से भरे हुए जाना है उन लोगों के पास, ताकि उन तक हम खुदा के कलाम को पहुँचाएं। एक बार नहीं सुनेगा, दूसरे बार जाना है, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार जाना है। उनको कलाम सुनाना है, क्योंकि खुदा ने हमें यही कश्ती तैयार करने के लिए, ये बेड़ा तैयार करने के लिए हमें मकबूल किया। हालेलुया। नूह के बारे में मैंने आपको बताया। अब्राहम को देखें, वो भी खुदा की निगाह मकबूल है। ऐसा है कि नहीं? हमने इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है जी हम बहुत ज़्यादा मतलब रूहानी तौर पर खुदा की कुर्बत को हासिल कर लें, लेकिन जिस्मानी तौर पर दूसरों को छोड़ते जाएं। उनके पास जाना, उनको पैगाम देना है जैसे नूह ने दिया है। हालेलुया। 3 साल हमने यहाँ पर सीखा है, और जो 3 सालों में सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है, और दूसरों को भी क्या करना है? दूसरों को भी सिखाना। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी हो चुकी है। और हमारे बाप ने हमारी तरबियत की है, और यही तरबियत की है कि तुमने जो बातें मुझसे सीखी हैं इसे औरों को भी सुपुर्द कर, औरों को भी औरों के भी सुपुर्द करना है, ताकि वो आगे औरों के सुपुर्द करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मिसाल की किताब उसका 22वां बाब उसकी 6ठी आयत में ये बात लिखी हुई है, लड़के की उस राह में जिस पर उसे। तो ऐसा हमारे बाप ने किया है। हमारे बाप ने हम लड़कों की उसी राह पर तरबियत की है जिस पर हमने चलना है, या जाना है, या जा रहे हैं। हाँ,
उसी राह पर की है, कोई और रास्ता तो नहीं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाया। सब मेरी तरफ देखें, इसके अलावा कोई और रास्ता तो नहीं दिखाया, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाया, कोई दूसरी किताब पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई है। तो लड़के की इस राह पर तरबियत की है कि हम बुढ़े भी हो जाएंगे ना तो हम इस तरबियत से इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि इस तरबियत में ही कायम रहेंगे। हालेलुया। तो इस कदर खुदा के खादम ने, हमारे उस्ताद ने, हमारे बाप ने हमारे अंदर कलाम कूट कूट कर भर दिया है। मुझे तो मेरा पता है, मैं ये कह सकता हूँ, आप सब अपनी अपनी बात कर सकते हैं। हालेलुया। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा भी हो जाएगा तो उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो हम सब लड़के हैं। वो लड़का मैं और आप हैं जिनकी तरबियत की है एक बाप ने और फुल दयानतदारी से की है। अब बेटों का फर्ज है कि वो जाए और कुर्बान हो। जाए और किनके पास? मैं इसने क्या कहा, मैं अपनों के पास, और मेरे अपनों ने, लेकिन जिन्होंने कबूल किया उन्होंने आप खुदावंद के फरजात के होने का। मैंने कहा कि बाप ने सिखा दिया है लड़के को, अब लड़के को भेजा है, लड़के को कि क्या करे, जाओ और जाकर क्या हो। तो यही तो होना है, क्योंकि मोहब्बत क्या मांगती है। इसी पर तो 2 दिन से बात हो रही है हमारी। मोहब्बत क्या मांगती है? तो कुर्बान होना किसे? हमने, बेटे ने कुर्बान होना है। तो हम क्या है? तो किसने कुर्बान होना है? मैंने कुर्बान होना है। आपने कुर्बान होना। आप सोचेंगे नहीं जी पास्टर साहब यीशु मसीह कुर्बान हो चुका, अब आपको कुर्बान होने की क्या जरूरत है? अरे भाई, कुर्बानी मोहब्बत कुर्बानी मांगती। हमें मोहब्बत में क्या देनी है? कुर्बानी देनी है। अपनी बातों को कम और दूसरे की बातों को तरजीह देकर उन्हें कलाम की बात सिखानी है। बाज़ दफ़ा कोई लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो अच्छे तरीके से हमसे बात भी नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से हमसे बात भी नहीं करेंगे, कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारे बारे में कोई अच्छा अल्फाज नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त करके कुर्बानी देनी है। बर्दाश्त करके। कोई गाली गलौच भी कर सकता है, कोई गाली गलौच भी कर सकता है, कोई नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, कोई पिछली हमारी कमजोरियों को हमारे सामने ला कर रख सकता है। तू तो एंड सी हूँ, तू एंड, तो क्या करनी? कुर्बानी देनी है। वहाँ पर कुर्बान हो जाना है, वहाँ पर कुर्बान हो जाना है। कोई गल नहीं, ये कुर्बानी देनी है। और ये कुर्बानी देने का ढंग हमें यीशु ने सिखाया है। हालेलुया। उसने ऐसी दी है कुर्बानी। हम बहुत अच्छे थे जब हमारे लिए कुर्बान हो गए यीशु मसीह। हम गुनाहगार। तो यही है, हमें ये कुर्बानी देनी है और मोहब्बत के अंदर देनी है। अगर कोई बुरा भला भी हमें कहेगा तो हमने बर्दाश्त करके कुर्बानी देनी है। ये कुर्बानी होगी। अच्छा तो नहीं लगेगा कि यार मेरे अंदर तो ये बात भी नहीं है, लेकिन अगला बंदा मुझे ये बात कह रहा है, तो कुर्बानी दे देनी है। हालेलुया। सैमुएल को पढ़े तो पहले सैमुएल के अंदर लिखा है, उसके 3 बाब की 19वीं आयत में। आइए हवाला पढ़ेंगे। क्या लिखा है जी? और मैंने बाहर जाकर उस पहला सैमुएल 3 बाब। और सैमुएल बढ़ता होता सैमुएल बड़ा होता गया। बोले आमीन। सैमुएल क्या होता गया? लेकिन कोई सैमुएल है जो छोटा होता गया है। बुआ जी जरा जाकर बैठे। कोई सैमुएल है, यहाँ पर लिखा है ना, क्या लिखा बेटी? पढ़िए दोबारा। और सैमुएल बड़ा होता गया। बोलिए सैमुएल बड़ा होता गया। यहाँ पर तो उसके कद्दोकामत की बात हो रही है, यहाँ पर सैमुएल के। लेकिन मैं आपको कोई और सैमुएल दिखाना चाहता हूँ। कोई सैमुएल है, ये तो सैमुएल बड़ा होता गया है, लेकिन एक सैमुएल है वो अपने आप को छोटा ही करता गया है। और हमने कल नमूना देख लिया है। 3 सालों के अंदर इस कदर इस सैमुएल ने अपने आप को छोटा कर लिया है कि यीशु की सूरत अख्तियार कर ली है। आमीन। अपने सारे शागिर्दों के पाँवों को हाथ लगा दिया है, धो दिए। इस कदर छोटा कर दिया जिस तरह यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया था। ये सैमुएल तो बड़ा हमें नजर आ रहा है, तो सैमुएल बड़ा होता गया। लेकिन कोई सैमुएल, एक सैमुएल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या होता गया है? उतना ही छोटा होता गया है।
और ये हमने देखा है अपने उस्ताद के अंदर, ये हमने देखा अपने उस्ताद के अंदर से कि जब से जैसे जैसे खुदा ने सरफराज किए जा रहा था या कर रहा है, उसी कदर ये उतना ही ज़्यादा अपने आप को छोटा किए जा रहे हैं, अपने आप को छोटा किए जा रहे हैं, अपने आप को झुकाई जा रहे हैं, जैसे यीशु ने किया है। जैसे यीशु ने किया। यीशु ने क्या किया? खादम की सूरत इख्तियार की। तो इसी तरह ये सैमुअल तो बड़ा होता गया, जो यहाँ पर हमने जुमला पढ़ा है कद्दो कामद में, लेकिन यहाँ का जो हमारा उस्ताद है ये भी सैमुअल है। ये भी क्या है? ये भी सैमुअल है, लेकिन ये अपने आप को छोटा करता गया। इन्होंने खादम की सूरत इख्तियार की और यीशु की तरह अपने सारे शागिर्दों को क्या धोए हैं? पाँव धोए हैं और पाँव को हाथ लगाया है, झुक गए हैं। इस कदर इन्होंने अपने आप को बताया, मैं तो ये हूँ, मैं तो खाक हूँ। इस कदर अपने आप को छोटा कर दिया है। आगे पढ़िए। सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था। ये तो बड़ा होता गया और खुदावंद इसके साथ था, लेकिन ये सैमुअल छोटा होता गया और सैमुअल इसके खुदा इसके साथ है। खुदा इसके साथ है। तो हमने भी जब ये तो कद्दो कामद में बड़ा होता गया और खुदा इसके साथ साथ था, लेकिन ये सैमुअल छोटा होता गया है। ये सैमुअल छोटा होता गया है और खुदा इसके साथ साथ है। और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। हमने 3 साल सीख लिया है, हम 3 साल देखने में ऐसा लगता है हम बड़े हो रहे हैं। हाँ, कद्दो कामद में या डिग्रियों में या दीगर मामलात में अगर आप बड़े अपने आप को फील कर रहे हैं तो फील करते रहें, लेकिन इस फीलिंग के अंदर बड़ापन नहीं आना चाहिए। छोटा क्या झुकाना है, छोटा बनना है, जैसा हमारा उस्ताद है, हमारा बाप है, उसकी तरह, जैसा यीशु है उसकी तरह हमने अपने आप को छोटा बनाना है। और लिखा है कि सैमुअल जब बड़ा होता गया तो खुदावंद उसके साथ था, लेकिन मैं एक सैमुअल आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो सैमुअल छोटा होता गया और खुदा उसके साथ है। खुदा उसके साथ है, उसके अंदर है, उसके अंदर है। अगली बात पढ़िए। और उसने उसकी बातों में से किसी को और सैमुअल ने खुदा की बातों में से किसी बात को मिट्टी में मिलने, इसने तो जिस्मानी लिहाज से किया है, इसने तो जिस्मानी लिहाज से इस सैमुअल ने किया है, लेकिन एक सैमुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसने जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से दोनों एतबार से खुदा की किसी बात को वो मिट्टी में मिलने नहीं देता। उनकी पूरी कोशिश यही होती है कि वो खुदा की बात को ज़्यादा तरजीह दें, और देते हैं वो। ये सैमुअल और इसी तरह ये सैमुअल है। किसी बात को, ये बड़ा जुमला ही है कि किसी बात को सैमुअल ने मिट्टी में मिलने, और हमें भी अपने उस्ताद पर ये कॉन्फिडेंट है, फ़ख्र है कि खुदा उनके अंदर है, और हमें उस खुदा पर फ़ख्र है, उस कलाम पर फ़ख्र है, उस तालीम पर फ़ख्र है जो हमारे अंदर है और इनके अंदर है। आमीन। कि ये खुदा के कलाम की किसी बात को ना तो मिट्टी में मिलने दिया है और ना तो मिट्टी में मिलने देंगे, और ना ही आगे ऐसा कुछ होगा। हालेलुया। खुदा की किसी बात को हमने मिट्टी में मिलने नहीं देना, क्योंकि ऐसे बाप के कलाम में लिखा है। ऐसा सैमुअल की फितरत है। सैमुअल की क्या है? सैमुअल की फितरत है, सैमुअल की आदत है। और सैमुअल का मतलब अंदर ये बात पाई जाती है कि उसने किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। जो बात जैसी लिखी है उसने वैसी ही बयान की है, जो बात जैसी लिखी है उसने वैसी ही बयान की है, किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। और हमने भी जो सीखा है उसमें से अपने उस्ताद, अपने बाप कि किसी बात को मिट्टी में मिलने नहीं देना, मिट्टी में मिलने नहीं देना। जो सीखा है 3 सालों के अंदर, मिट्टी में मिलने नहीं देना। सोचना है कि मेरी वजह से कोई बात ना आए, मेरी वजह से कोई कलाम की आयत जो है बदनाम ना हो। क्या ना हो? बदनाम ना हो जाए कोई बात। हाँ, अगर किसी बात की समझ नहीं है, कम पता, दोबारा पूछ कर बात कर लें, लेकिन मिट्टी में मिलने नहीं देना। बातों को मिट्टी के अंदर मिलने नहीं देना, क्योंकि मिट्टी बातों को ख़त्म कर देती है। मिट्टी हर चीज़ को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है।
तो बातों को मिट्टी में मिलने नहीं देना जो 3 सालों में मैंने और आपने सीखा है, बल्कि उसको हमने संभाल कर रखना है। हालेलुया। जैसे हम किसी सोने चांदी को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह हमने इन 3 सालों के अंदर जो जो बातें अपने उस्ताद से जो हिकमत सीखी, उस हिकमत को क्या करना है, संभाल कर रखना और उसे दूसरों के सुपुर्द करना है। हालेलुया। किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। अगर हम यहाँ पर एक और शख्स की बात करें जिसका नाम मूसा है, तो मूसा के बारे में क्या लिखा है? मूसा के बारे में क्या लिखा है पता है? हाँ, खुदा ने कहा, खुदा ने क्या कहा? लिखा है कि वो रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा। कौन? सारे बोले, वे पीछे वाले कलाम गौर से नहीं सुन रहे। सुनिए, खुदा ने कहा कि मूसा जो मेरा बंदा है वो रोए जमीन पर सब आदमियों से ज्यादा। ऐसे ही है। पढ़िए शायद को, कहां पर लिखी? तीसरे बाब में लिखा, दूसरे बाब, खरूज की किताब। जी पढ़िए जी। मिला है? गिनती 12 की 3। हाँ जी पढ़िए जी, क्या लिखा है? और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा क्या था? कौन? मूसा। रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। ऐसा कौन कह रहा है डिकन साहब? ऐसा खुदा कह रहा है। आमीन। खुदा कह रहा है कि रोए जमीन पर जितने आदमी हैं उनमें से सबसे ज्यादा हलीम मूसा है। कौन है? मूसा। मूसा है। ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही, ऐसे ही लिखा है। खरूज दूसरे बाब में आइए। पढ़िए जिसकी पहली ऐसे पढ़िए। और लावी के घराने के एक शख्स ने, लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह, जाके लावी की एक नस्ल से ब्याह, एक औरत से ब्याह किया। वो औरत आमला हुई, वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ। उसके क्या हुआ? बेटा हुआ। उसने ये देखकर हाँ, कि बच्चा खूबसूरत है, खूबसूरत है, 3 महीने तक उसे 3 महीने तक उसे छुपा रखा। आगे, और जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी, जब उसे ज्यादा छुपा ना सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया, उसने सरकंडों का एक टोकरा बनाया, उस पर चिकनी मिट्टी हाँ, और राल लगाकर, चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा, लड़के को उसमें रखा और उसे दरिया के किनारे छाव में छोड़ दिया। हाँ जी। और उसकी बहन दूर खड़ी रही, बहन उसकी दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता। देखे कि उसके साथ क्या हुआ। आगे पढ़ते जाए। और फराउन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई, फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने के लिए आई थी, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे टहलने, सहेलियां दरिया के किनारे किनारे। अच्छा आगे। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर हाँ जी। अपनी सहेली को भेजा क्या? कि उसे उठा ला। हाँ जी। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा, लड़के को देखा। बच्चा रो रहा था। हाँ जी। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी ये किसी इब्रानी का बच्चा है। अच्छा। तब उसकी बहन ने फराउन की बेटी से कहा, क्या कहा? सुनिए। क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं, एक दाई बुला लाऊं तेरे पास? किस लिए? जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध, जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाए। फराउन की बेटी ने उसे कहा, फिरौन की बेटी ने उसे कहा जा बुला के ला। आगे। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। अच्छा फिर? फराउन की बेटी ने उससे कहा, क्या? तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला। तू इस बच्चे को लेकर जा और मेरे लिए इस बच्चे को दूध पिला। आगे। उजरत दिया करूंगी, मैं तुझे पैसे भी दिया करूंगी। औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। अब मेन पॉइंट
क्या लिखा है? जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, तो उसे आई मीन सुनिए, रुकिए, जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ। तो ऐसा लगता है कि 3 साल में हम कुछ बड़े हो गए। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो मूसा भी कुछ बड़ा हुआ है, सैमुअल भी बड़ा होता गया। लेकिन मैंने दूसरा सैमुअल भी दिखाया कि जो छोटा होता गया है। मैंने यीशु मसीह को भी दिखाया कि यीशु मसीह हिकमत में मकबूल, और उसने भी कैसी सूरत अख्तियार की, खादम बन के उसने ऐसा किया। तो मूसा जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ, फर्स्ट बैच सुनिए, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ बड़े हो चुके हैं, हम कुछ बड़े हो चुके हैं। तो मूसा ने क्या किया? जब कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। और वो उसका बेटा ठहरा। आगे उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा हाँ, कि मैंने उसे पानी से निकाला। मूसा नाम रखा ये कहकर के मैंने उसे पानी से निकाला। 11वीं आयत पढ़िए। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ और बड़ा हो गया। पहले बच्चा कुछ बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। पहले कुछ बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। तो ऐसे ही हुआ है। पहले 1 साल की स्टडी ली गई, फिर दूसरे साल की स्टडी ली गई, कुछ बड़े होते गए। हाँ, ऊपर से नीचे गिराया, सिखाया है, बाप ने सिखाया है। पहले साल ट्रेनिंग दी, दूसरे साल ट्रेनिंग दी, तीसरे साल हैवी ट्रेनिंग दी। हाँ, और तीसरे साल के बाद खड़ा कर दिया है। सुनाया जाए, बयान किया जाए, जाओ सुनानी है ये बातें आगे जाकर। हाँ, इतने में सिखाने के बाद, इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के भाइयों के पास गया। कौन? मूसा। तो मैंने कहा ये मूसा कौन है? कौन है ये मूसा जो बड़ा हुआ है? मैं नहीं कह सकते, हम सब ऐसे कह सकते हैं कि मैं हूँ। अच्छा, मैं हूँ। वो मूसा जो बड़ा हुआ है वो कौन है? और बड़ा होते ही निकला कहाँ पर है? बाहर निकला है, अपने भाइयों के पास। बाहर निकला अपने भाइयों के पास, क्योंकि अब ये क्या हो चुका है? तो हम भी क्या हो चुके हैं? हमारे उस्ताद ने फुल दयानतदारी के साथ 3 साल की स्टडी हमारे अंदर रखी है, हमें बड़ा किया है, ट्रेन किया है, और हमें अभी बाहर निकलने की जरूरत है। मूसा भी क्या निकला है? बाहर निकला। बाहर निकला। हमने भी क्या निकलना है? मिला सकते हैं आप? बत्ती कीजिए 28वें बाब की 18वीं 19वीं आयत मिला सकते हैं। क्या लिखा है? बस तुम जाकर शागिर्द बना। आखिर में कहेगा जब सारी ट्रेनिंग दे देगा, जब सारी ट्रेनिंग दे देगा, यीशु मसीह उस्ताद जब सारी ट्रेनिंग देगा फिर कहेगा जाओ। तो ये भी मूसा भी क्या बड़ा हुआ और क्या कहा? बाहर निकला है, और बाहर निकलकर देखा क्या है? सुनिए, उनकी मुशक्कतों पर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी। और उसने तो मेरी और आपकी नजर भी मुशक्कतों पर पड़नी चाहिए कि लोग इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, काम काज भी कर रहे हैं, बरकत नहीं है। हाँ, रुपया पैसा कमा रहे, बरकत नहीं है। लोग बड़े बड़े गिरजे तैयार करके बैठे हुए, लेकिन रूह का कलाम, सच्चाई का कलाम गौर करनी है अपने भाइयों पर भी। जिस्मानी तौर पर जो हमारे भाई हैं, जो रूहानी तौर पर हमारे भाई हैं, जो दुनियावी तौर पर हमारे भाई हैं, या जो रूहानी तौर पर हमारे भाई हैं, उन सारे भाइयों पर क्या करनी है? नजर करनी है। जैसे मूसा बड़ा हो गया और बाहर निकला और अपने भाइयों की मुशक्कतों पर गौर की है। किन पर गौर की? कि मेहनतों पर गौर की। कितनी मेहनतें कर रहे हैं ये? हाँ, कितनी ज्यादा मेहनतें कर रहे हैं, कितना ज्यादा कलाम सुनाया जा रहा है, लेकिन असर कुछ नहीं है। सिर्फ मेहनत है, सिर्फ थकावट है, पल्ले कुछ पेंदाई नहीं है। इसने भी नजर की है जब बड़ा हो गया। मैंने और आपने भी अब बड़े हो गए हैं। हमारे उस्ताद ने हमें सिखाकर क्या कर दिया है? बड़ा कर दिया है। थापी दे देती है, कल थापी भी ली सारे ने, शाबाश। अब जाना है, जाकर करना क्या है? भाइयों की मुशक्कतों पर देखना है किस कलीसिया में किस चीज की कमी है, किस चीज में, किस कलीसिया में किस चीज की कमी है। बंदे को मिलना है और बंदे के अंदर कमी को तलाश करना, और उस कमी को तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ उसको उस पर टीचिंग देनी है, सिखाना है, ताकि किसी तरीके के साथ इसके अंदर से कमी
निकल जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। ये भी निकला है। आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, भाइयों की मुशक्क़तों पर नजर पड़ी और उसने क्या देखा? एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। ये भी आप देखेंगे और आएगा नजर। एक मिस्री भी आपको नजर आएगा और अबरानी भी नजर आएगा। मिस्री भी नजर आएगा और अबरानी भी आपको नजर आएगा जब आप बाहर निकलेंगे। जब मैं और आप बाहर निकलेंगे और भाइयों को देखेंगे तो देखते देखते हम एक जगह पर ऐसे पहुंच जाएंगे कि वहां पर हमें दो शख्स ऐसे नजर आएंगे, जो एक मिस्र में होगा और जो एक मिस्री होगा और एक अबरानी होगा। और वो कर क्या रहेंगे? पढ़िए। और फिर उसने इधर उधर निगाह की, अबरानी भाई को मार रहा था। ये देखा, झगड़ते, लड़ाई देखी उसने कि एक जो मिस्री भाई है ये अबरानी भाई को क्या कर रहा है। जब निकलेंगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम भी मूसा की तरह ये देखेंगे कि एक भाई दूसरे भाई को मारते ही नजर आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फुल 100% ये ईमान रखकर कह सकता हूँ कि आप बात समझ रहे हैं। हम जब बाहर निकलेंगे तो आपको ये दोनों भाई नजर आएंगे। मिस्री भाई भी नजर आएगा, अबरानी भाई भी नजर आएगा। क्या होते हुए? एक दूसरे को मारते हुए। मूसा का किरदार यहाँ पर क्या होगा? पढ़िए। फिर उसने इधर उधर निगाह की। मूसा इधर उधर देखेगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। जब देखा कि वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं है, जब देखा कि वहां पर दूसरा आदमी नहीं है तो मूसा क्या करेंगे? उसने मिस्री को जान से मार, उसने मिस्री को जान से क्या कर दिया? मिस्री को मार दिया। ऐसा करना है कि दो शख्स ਤੁਹਾਡੇ बाहर लड़ रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने कुहाड़ी चुक के लेके जानी तो फड़ के गर्दन ला देनी। ऐसा करना है? हाँ, मैंने आपको पहले हवाला पढ़ाया, गिनती की किताब में से हमने पढ़ा, 3 बाब में से, कि मूसा रोए ज़मीन पर सब आदमियों से। कितना ये बंदा हलीम है बताइए। कत्ल का बंदा ही मार देता, किन्ना को हलीम है बंदा। कत्ल करने वाला बंदा हलीम होता है? तो कैसा बनना है? कत्ल करना है, उस गुलामी का कत्ल करना है जो मिस्री बना देती है। गुनाह, उसका कत्ल करना है। ये मूसा किसका कत्ल करेगा? मेरी बात समझ रहे? ये मूसा किस मिस्री का कत्ल करेगा? वो जो हमें मिस्र में ले जाता है, गुनाह। इस गुनाह को कत्ल करना है। उस गुनाह को जो हमें उलझाए हुए है, जो हमें झगड़ाए हुए है, जो वो दोनों बंदों को लड़ा देता है, लड़ाई करवाता है, उस गुनाह को क्या करना है? उस गुनाह को कत्ल करना है। कैसे करेंगे? कत्ल करने के लिए कोई वेपन चाहिए, कोई हथियार चाहिए। इफ्सो 6 बाब में आ जाए, आपको वो वेपन्स मिल जाएंगे। इफ्सो 6 बाब के अंदर आपको वो वेपन्स क्या है? हाँ, रूहानी हथियार मिल जाएंगे कि हमने उस मिस्री को मारना है। उस मिस्री को क्या करना है? एक अबरानी है और एक मिस्री है। तो मूसा ने मिस्री को क्या कर दिया? मार दिया। तो हमने आज जिस्मानी तौर पर कत्लो गारत नहीं करनी। हमने अगर बाहर निकल कर जाकर देखना है, 2 शख्स लड़ रहे हैं, उनके अंदर मतलब कोई बहस चल रही है, तकरार चल रहा है, उसकी वजह से मतलब बहुत झगड़ा हो रहा है, तो हमने उस पॉइंट को तलाश करना है कि वो पॉइंट क्या है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है। और वो पॉइंट आपको पता चल जाएगा, वो गुनाह है, वो बदी है। और वो बदी को हमने क्या करना है? कत्ल करना है, बदी को ख़त्म करना है। बंदे को नहीं मारना। बाज़ दफ़ा हम बंदे ख़त्म कर देते हैं, नहीं, बंदा नहीं खोना, बल्कि बदी को ख़त्म करना है, गुनाह को अंदर से ख़त्म करना है। आमीन, हालेलुया। गुनाह को ख़त्म करना है, इसको कत्ल करना है। आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरे दिन क्या हुआ? फिर दूसरे दिन वो बाहर गया। दूसरे दिन जब ये बाहर जाएगा और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। 2 अबरानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तो तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? अब यहाँ पर इसे देखे, इसका फर्क नजर आएगा। पहले दिन ये बाहर निकला, पहले दिन बाहर निकला तो एक मिस्री और एक अबरानी लड़ रहा है। तो ये अबरानी को क्या कर देगा? मिस्री को क्या कर देगा? मार देगा। मार कर उस रेत के अंदर
छुपा देगा, दफन कर देगा कि मुझे मेरा काम किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं चला। लेकिन दूसरे दिन ये फिर बाहर निकलेगा, दूसरे दिन ये बाहर निकलेगा और बाहर निकल कर क्या देखेगा कि अब तो दो अबरानी लड़ रहे हैं, अब तो दोनों ही बपतिस्मा याफ्ता लड़ रहे हैं, अब तो दोनों ही खुदा के खादम लड़ रहे हैं, कलाम पढ़ने वाले ही लड़ रहे हैं आपस के अंदर। फिर उनके लिए क्या करेगा? उनको क्या करेगा? उनको नसीहत करेगा, उनको समझाएगा, जिंदा कसूर है भाई मेरी बात सुनो, बैठो, आप भी खादम हो मैं भी खादम हूँ, आपने बपतिस्मा लिया है, इसने बपतिस्मा लिया है, तुसी भी यसू ते मार रख दे, तुसी भी यसू ते मार रख, तो लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, आपस की कर लो, अगों की कहनी है, पढ़ो। उसने कहा क्या? तुझे किसने हम पर हाकिम और या मनसब हम मुकर्रर किया? ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे कहेंगे मुझे और आप कि तेनू किन्ने साढ़े ते हाकिम कर है, तो उत्थे भी तेन कतल करना पेगा। ऐ स्पिरिट दा जिहड़ी मनन ते मजबूर कर रही है कि यार एक बंदा सानू समझाण दिया है, सानू दी मान लेनी चाहिए, लेकिन ये मनन वाले दोवें ही नहीं है। आगे क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, हाँ। मुझे भी मार डालना चाहता है? इसे किसने बता दिया? मूसा ने एक मिस्री को मारा है और उसे रेत में छुपा दिया है और देखा कि किसी को पता है। दूसरे दिन फिर दो बंदे लड़ रहे हैं, तो दोनों इब्रानी ने उनको ये बिठा के समझाने की कोशिश करेगा। अब इसका करैक्टर ही तब्दील हो गया है, अब मिस्री वास्ते करैक्टर होर, अबरानी वास्ते करैक्टर होर, इन्होंने बह के समझाएगा, उन्होंने मार ही देगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने फूक फूक कर कदम रखना है, सोच सोच के कदम रखना है, कितने कैद चलना है। ये नहीं कि मतलब ठीक है जी मारी जाइए, कत्ल करी जाइए तो बस जी बंदे डेगी जाइए, बंदे नहीं डेगने, बंदे को खड़ा करना है, क्योंकि आफ्ताब सदाकत खड़ा करता है। हालेलुया। आफ्ताब सदाकत की किरणों में शिफा है और शिफा उसको मिलती है जो रोगी होता है। तो दुनिया रोगी है, लिखा है पहले यूहन्ना के अंदर, उसके 5 बाब की 19-20 आयत पढ़े, सारी दुनिया शरीर के कब्जे में है। इस सारी दुनिया जो शरीर के कब्जे में है, ये रोगी है, रोग लग चुका है इस दुनिया को। तो आफ्ताब सदाकत की किरणें निकलेंगी और ये किरणें जाकर उनको शिफा देंगी, उस रोग से छुड़ा कर लेकर आएंगी। हालेलुया। अबलीस ने दिल दागे हुए हैं, अबलीस ने जो रूहें अपने कंट्रोल में की हुई हैं, आफ्ताब सदाकत की इन किरणों की वजह से वो अबलीस से छूटकर खुदा के पास आने ही चाहिए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मुझे नहीं पता आपको कितनी बातों की समझ आई है, कितनी की नहीं आई, लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि मुझे 100% अपने खुदा पर ईमान है। जो मैंने आप तक ये बातें पहुंचाई हैं उनकी आपको समझ आई है, सबकी समझ आई। तो मैंने आपको क्या कहा, हवाला पढ़ा है कि यीशु मसीह जो थे बाप के क्या होना जरूरी उसका बाप के घर में होना जरूरी है। तो यीशु बेटा है खुदा का, हम भी क्या हैं? हम भी फर्जंद हैं, बेटे हैं, लड़के हैं। तो लड़के को बाप के घर में होना चाहिए। हालेलुया। जब बाप के घर में आएगा तो यीशु मसीह क्या कहेंगे? यीशु मसीह क्या करेंगे? बाप के घर से होकर क्या करेंगे? हिकमत में मकबूल होते जाएंगे, कद्दो-कामत में हम रूहानी तौर पर भी बढ़ेंगे, हम रूहानी तौर पर भी बढ़ेंगे और जिस्मानी तौर पर भी बढ़ेंगे, क्योंकि हम अपने बाप के घर में हैं, हम अपने बाप के हाँ हैं, हम अपने बाप के अंदर हैं। इसलिए हम हिकमत में भी बढ़ेंगे, इसलिए हम कद्दो-कामत में भी बढ़ेंगे और इंसान की निगाह में भी और खुदा की निगाह में मकबूल होंगे। जैसा नूह मकबूल हुआ, जैसा मूसा और जैसा अब्राहम और जैसा शमूएल के बारे में मैंने आपको बात बताई, मकबूल हुए। मैं और आप भी क्या होंगे? मकबूल होंगे। और सबको हमने साथ लेकर चलना है और सबके पास जाना है, क्योंकि आफ्ताब सदाकत सबके लिए है। वो अपना जो सूरज है वो नेकों और बदों, मूसा का वो किरदार जो मिस्री को मार दिया और अबरानी को मारा नहीं, और आगे जाके उसका किरदार फ़र्क ऐसा नहीं करना। हाँ, मिस्र कौन है? मिस्र गुनाह है, गुनाह को मारना है, अपने अंदर से भी दूसरों के अंदर से भी गुनाह खत्म करने की कोशिश करनी है।
हमने कोशिश करनी है और खुदा हमें ये फजल देगा कि ज़रूर इस हिकमत की बातों से, कलाम की बातों से जो हमने 3 साल में सीखा है, इन बातों के वसीला से हम ज़रूर रूहों को जीतेंगे। हालेलुया। रूहों को जीतना रूह का ही काम है और हम खुदा के शुक्र फजल से हम ये बात करते हैं कि हम खुदा के फजल से जो कलाम हमारे अंदर स्टोर हो चुका है, ये कलाम ही तो रूह है और ये रूह ही अगले बंदे को, रूह को जीत सकती है। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आप सबको आज इस कलाम के वसीले से बरकत मिली। सो खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे और इस कलाम पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।